Welcome with another lecture of physics. In this lecture, we will discuss very important topic characteristics of wave. आज हम characteristics of wave डिस्कस करेंगे क्रस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ट्रांसवर्स वेव है. इस ट्रांसवर्स वेव में हमने डिस्कस किया था कि जो पार्टिकल्स की ऑसिलेशन की डायरेक्शन होती है और वेव मोशन की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लाइक एट 90 डिग्री. ओके, अगर जो पार्टिकल्स हैं इस वेव में उनकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज दिस, एंड जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो ये डायरेक्शन है. पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. ये होती है ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, तो इस वेव में जो ये पार्ट होता है इसको हम कहते हैं अपर पार्ट और पॉजिटिव पार्ट, और वेव का जो ये पार्ट होता है इसको हम कहते हैं लोअर पार्ट और नेगेटिव पार्ट. ठीक है, तो इस अपर पार्ट को ही हम जनरली क्रस्ट कहते हैं, या in other words we can define crust. It is the point on surface of wave like this. This is the point on surface of wave where the displacement is maximum. ठीक है, तो point on surface of wave, ये जो पॉइंट है एक वेव की सरफेस पर, where the displacement is maximum, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है. तो इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रस्ट, या फिर पॉजिटिव पार्ट या अपर पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रस्ट. तो ये जो पार्ट है वेव का इसको हम कहते हैं क्रस्ट. ठीक है, और ट्रफ क्या होता है, जो ये लोअर पार्ट वेव का या फिर नेगेटिव पार्ट, इसको हम कहते हैं ट्रफ. और इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन एज पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ वेव. दिस इज द पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ वेव where the displacement is minimum, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, मिनिमम हो, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रफ. ठीक है, तो ये अपर पार्ट पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं क्रस्ट, और ये जो लोअर पार्ट पर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं ट्रफ. दिस इज आल्सो क्रस्ट. ओके, सो ये था क्रस्ट और ट्रफ. नाउ another characteristic of wave is amplitude. एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसको समझने के लिए हमारे पास सपोज ये एक वेव है. ठीक है, और इस वेव पर मैंने 3 पॉइंट्स जो है वो डॉट किए हैं, 1 2 3. ठीक है, अब मेन पोजीशन से लेकर हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं. ये पॉइंट 1 पर का डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉइंट 2 का डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉइंट 3 का डिस्प्लेसमेंट है. अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, 1 2 और 3. ये 2 जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही स्टूडेंट्स हम कहते हैं एम्पलीट्यूड. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम मीन पोजीशन. वेव की ये मीन पोजीशन होती है, इस मीन पोजीशन से लेकर जो इस मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ये, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. ओके, और इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन एज हाइट ऑफ क्रस्ट. ठीक है, तो मीन पोजीशन से लेकर हाइट ऑफ क्रस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रफ. डेप्थ ऑफ ट्रफ यानी कि मीन पोजीशन से डेप्थ ऑफ ट्रफ, इसको भी हम कहते हैं एम्पलीट्यूड. ठीक है, हाइट ऑफ क्रस्ट या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मीन पोजीशन से लेकर हाइट ऑफ क्रस्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, या मीन पोजीशन से लेकर हाइट ऑफ ट्रफ या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड.
तो ये भी एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ओके, तो ये था एम्पलीट्यूड।